फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में। इसके कुछ की पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगी जो आप लोगों को समझने में हेल्पफुल करेगा। बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट कहता है कि हमारा बिजनेस अलग है और उसमें जो पैसा लगा रहा है ओनर बिजनेस में वो अलग है। दोनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट है। इट मीन्स कि जो हमारे बिजनेस और ओनर है उन दोनों की दो सेपरेट एंटिटीज होंगी, दो अलग अलग बुक्स में उनकी एंट्री होंगे। कभी भी ओनर जो है वो बिजनेस की बुक में अपनी एंट्री नहीं करेगा। इट मीन्स कि दोनों अलग अलग हैं। डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट बिटवीन ओनर एंड बिजनेस। हम लोग दोनों को एक नहीं मान सकते। ओनर का जो लाइबिलिटी होती ओनर का जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड लाइबिलिटी है। आगे हम आप लोग को ये भी बताएंगे कि लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी में क्या डिफरेंस है। ओनर जो होता है वो क्रेडिटर होता है और कैपिटल जो इसमें लगाता है वो एज अ लाइबिलिटी होता है। तो मैं आप लोगों को इसके कुछ की पॉइंट्स मेंशन करना चाहूंगी। मैनेजमेंट ओनर दोनों अलग अलग होते हैं, इन दोनों को आप एक नहीं मान सकते। ओके, और फिर ये ओनली ऑन कंपनी पे एप्लीकेबल होता है। कैपिटल को हम लोग एज अ लाइबिलिटी मानेंगे। कैपिटल हो जाएगा लाइबिलिटी जो कि होता है जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है, और ओनर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कंपनी का क्रेडिटर। और कभी भी हम लोग पर्सनल ट्रांजेक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। पर्सनल ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड। गॉट इट? क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि बिजनेस और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग। सेकेंड वन इज हम लोग बात करेंगे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। ये हमारा कॉन्सेप्ट का सेकेंड टाइप है। मनी मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट का मतलब होता है कि हम लोग बिजनेस में वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो कि मॉनेटरी फॉर्म में होगा। अगर मॉनेटरी फॉर्म में नहीं है तो उसको हम बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लाइक कि अगर हम किसी को पढ़ा रहे हैं, अगर हम उसको एक्स्ट्रा टाइम देके पढ़ा रहे हैं, उसके उसे सिंपैथी गेन कर रहे हैं या उसकी फीलिंग्स को समझ रहे हैं, या उसको सिंपैथी दिखा के 1 घंटा में हम एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, तो उसको हम लोग बिजनेस के बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कभी भी हम लोग मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे। कभी भी हम लोग ऑनेस्टी, टाइम पंक्चुअलिटी, स्किल, रेपुटेशन, इन सारी चीजों को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि मनी मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट कहता है कि ओनली मॉनेटरी टर्म्स को ही बुक्स में रिकॉर्ड किया जाए। ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को ही बुक में रिकॉर्ड किया जाए और बाकी किसी चीज को बुक में रिकॉर्ड न किया जाए। ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो कि मनी के टर्म्स में हो, लाइक सेल ऑफ गुड्स और पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस और रिसिप्ट ऑफ इनकम। ये सारी चीजों को ही हम बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। और जो मॉनेटरी टर्म में फॉर्मेट नहीं है, एक्सप्रेस नहीं है मॉनेटरी टर्म में, उसको हम लोग कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लाइक ह्यूमन की कैपेबिलिटी कितनी है, वो क्रिएटिव है, वो रिसर्च डिपार्टमेंट से है, या वो एक्सटर्नल अपना एफर्ट लगा रहा है, वो सब सारी चीजों को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। नेक्स्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बारे में। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो हमारा व्यवसाय है वो लंबे अवधि तक चलेगा। मतलब इसका भविष्य में कभी भी ये लिक्विडेट नहीं करेगा, मतलब इसको क्लोज नहीं किया जाएगा। ये माना जाता है कि ये जो व्यवसाय है लंबे समय तक चलेगा, और ये भी कहा जाता है कि इसका भविष्य में बंद नहीं होगा इंडेफिनिट पीरियड। इसका कोई फिक्स पीरियड नहीं है। इसके की पॉइंट्स हैं, इसके कोई फिक्स पीरियड नहीं होते। नो फिक्स पीरियड, इंडेफिनिट पीरियड होता है, लॉन्ग टर्म चलने वाला होता है, और इसको हम लोग कंटिन्यू ऑपरेट करेंगे।